हमारा चैप्टर क्या चल रहा था? बोनस इशू, बराबर वही स्टार्ट किया था हमने। ये नहीं, आप इसको लिख लें। बोनस इशू, गुड मॉर्निंग। मैंने अभी पूछा था आवाज ठीक है, आपने कहा ठीक है। मैंने अभी पूछा आवाज ठीक है, वो स्टाफ गया, मैं क्या करूं? बोनस इशू का मीनिंग मैंने कल बताया था। बोनस इशू का मतलब मैंने बताया था कि जब कंपनी अपने प्रॉफिट से अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर इशू करती है, फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर इशू करती है, तो उसको कहा जाता है बोनस इशू। मैंने कल बताने की कोशिश की थी कि बोनस इशू क्यों किया जाता है, उसको लिखवाना मुझे बचा है, वो लिखवाते हुए आपको समझ में आज भी आ जाएगा। कल भी मैंने उसको स्पीड से बताया था, ये मुझे आपको थ्योरी लिखवानी भी है, पर ठीक है, दोनों में से एक काम अभी हो सकता है, थ्योरी भी लिखवानी है और वो बेसिक भी लिखवाना। वो बेसिक तो मुझे आपको लिखवाना ही पड़ेगा अलग से, तो चलो पहले वो लिख लेते हैं, पहले वो लिख ले। चलो तो लिखेंगे लिखेंगे इशू ऑफ बोनस शेयर्स। हाँ, लिखवाने का बोला था बेटा, लिखिए। तो मैं उसके लिए नंबर 1 ए, इशू ऑफ bonus shares out of free reserves। फ्री रिजर्व से बोनस इशू क्या होता है, कैसे होता है, वो समझते हैं बेटा अपन। हम बैलेंस शीट नंबर 1 कंपनी अर्न नेट प्रॉफिट, ये उसके बाद की बैलेंस शीट है। जब कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया तो बताओ बैलेंस शीट के एंट्री की मतलब असेट साइड में क्या आएगा, बैंक या कैश? 5 लाख। कंपनी ने 5 लाख का प्रॉफिट कमाया तो बैंक में डेबिट हुआ होगा और P&L में क्रेडिट हुआ होगा ₹5 लाख। ठीक है, ये है बैलेंस शीट, प्रॉफिट अर्न। ठीक है बेटा, अब बैलेंस शीट नंबर 2 कंपनी
purchased fixed asset like land out of प्रॉफिट, कंपनी ने इस प्रॉफिट से लैंड एक्वायर की, लैंड परचेज की। पीछे तेज आवाज आ रही है। अच्छा, अब इधर क्या होगा, बैलेंस शीट बताओ। बैलेंस शीट नंबर 2 में क्या है, इधर बैंक की जगह क्या आएगा, बैंक और कैश क्या हो जाएगा, 0, और बदले में क्या आ जाएगी, फिक्स्ड असेट रुपीज। अच्छा, इधर पीएनएल है या खत्म हो जाएगा, पीएनएल तो रहेगा ना बेटा। जमीन खरीदने से कोई प्रॉफिट खत्म थोड़ा हो जाता है, ये तो प्रॉफिट जमीन में लगा दिया गया। प्रॉफिट तो अभी भी है, बस ये प्रॉफिट जमीन में लगा दिया गया। अब यहां पर इस प्रॉफिट से कंपनी डिविडेंड बांट सकती है या नहीं, बताइए। इस प्रॉफिट से कंपनी डिविडेंड बांट सकती है या नहीं। इधर ऑनलाइन वाले बच्चे वो जवाब देंगे, उधर जो दूसरे रूम में बच्चे बैठे हैं, गर्ल्स बैठी है, वो भी जवाब देंगी। भले मुझे उन तक जवाब नहीं आ रहा, लेकिन उनको भी जवाब देना है। बोलो सही जवाब क्या है, कौन सही जवाब देगा। बोलो। हाँ, एक जवाब सी है, प्रैक्टिकली तो नहीं। लव कुश का आंसर एकदम परफेक्ट है, प्रैक्टिकली तो नहीं, लेकिन लीगली यस। कंपनी लीगली डिविडेंड बांट सकती है। कंपनी जमीन को बेचना, जब जमीन खरीदना कंपनी का ऑप्शन है, तो जमीन बेचने से कंपनी रोकेगा क्या। ये जमीन कंपनी बेच सकती है, नहीं बेच सकती है, कोई एक नहीं रोकेगा। बेच दे, वापस कैश कन्वर्ट कर ले, उससे डिविडेंड बांट दे, तो ये डिविडेंड के लिए अवेलेबल है लीगली। लेकिन प्रैक्टिकली कंपनी ने क्या कर दिया है, उस प्रॉफिट को जमीन में लगा दिया, उस जमीन में लगा दिया। अभी जमीन कब बिकेगी, जब कंपनी डिसॉल्व होगी तब। तो ये जमीन का अमाउंट कब मिलेगा, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। तो फिर ये प्रॉफिट शेयरहोल्डर को कब तक नहीं बंटना चाहिए, शेयरहोल्डर को ये प्रॉफिट डिसोल्यूशन तक नहीं बंटना चाहिए, फाइंडिंग अब तक नहीं बंटना चाहिए। तो क्या इंतजाम किया जाए कि ये प्रॉफिट उनको कंपनी की ड्यूरिंग द लाइफ नहीं बंट पाए बाय वे ऑफ डिविडेंड। लॉ ने तो खुला दे रखा है कि बांट दो, जमीन बेचो डिविडेंड बांट दो, जमीन बेचो डिविडेंड बांट दो, लेकिन प्रैक्टिकली कंपनी ने जमीन में प्रॉफिट लगा दिया है, ये सोचकर बिजनेस एक्सपांशन करेंगे। जमीन को बेचना मतलब बिजनेस तहस नहस करना, बिजनेस बंद करने जैसा होगा। क्यों बिजनेस बंद करेंगे, बिजनेस बंद होगा वाइंडिंग अप पर। तो क्या किया जाए, इस फ्री रिजर्व को रिस्ट्रिक्टेड में कन्वर्ट किया जाए, प्रतिबंधित कर दिया जाए। ऐसा इंतजाम कर दिया जाए कि आगे के डायरेक्टर आकर भी ये डिविडेंड बांट ही नहीं पाए। तो फ्री प्रॉफिट को रिस्ट्रिक्टेड में कन्वर्ट करना है। मान लो आप कंपनी के शेयर होल्डर थे और मैंने आपका प्रॉफिट आप ही की कंपनी में जमीन में लगा दिया, तो अब मैं आपको इसे डिविडेंड नहीं बांटूंगा, पर मैं आपको इस प्रॉफिट से, यदि मैं इस प्रॉफिट को कन्वर्ट कर दूं शेयर कैपिटल में, मैं बदले में आपको क्या दे दूं, सबको शेयर बांट दूं, ये लो शेयर्स, ये लो शेयर्स, ये लो शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैंने यदि इस प्रॉफिट के बदले में शेयर्स दे दिए तो क्या एंट्री हो जाएगी, प्रॉफिट के बदले में शेयर्स दे दिए तो क्या एंट्री हो जाएगी, P&L डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। मैंने इस प्रॉफिट को रिस्ट्रिक्टेड में कन्वर्ट कर दिया कि नहीं कर दिया। अब ये प्रॉफिट किस में कन्वर्ट हो गया, इक्विटी शेयर कैपिटल में कन्वर्ट हो गया। मैंने प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दिया, प्रॉफिट को पूंजीगत में कन्वर्ट कर दिया, प्रॉफिट को मैंने कैपिटलाइज कर दिया। यही है इश्यूऑफ बोनस शेयर। बताओ ये प्रॉफिट अब कहां चला गया, इक्विटी शेयर कैपिटल में। अब इससे डिविडेंड बढ़ पाएगा क्या, ये इक्विटी शेयर कैपिटल शेयर होल्डर को कब मिलेगी, वाइंडिंग अप में मिलेगी। तो इंतजाम पक्का हो गया। तो क्या करें, अब लिखेंगे नाउ अबव प्रॉफिट is not available for dividend practically। प्रैक्टिकली ये डिविडेंड के लिए अवेलेबल नहीं है, प्रैक्टिकली ये प्रॉफिट डिविडेंड के लिए अवेलेबल नहीं है। क्या ये बात समझ में आपको आती है बेटा। तो अब क्या किया जाए,
we have to convert this free reserve that is P&L to restricted account. इसके लिए क्या किया जाए? कंपनी में इशू शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट to its existing equity shareholders out of above profit. कंपनी इस प्रॉफिट से अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को फ्री ऑफ कॉस्ट इक्विटी शेयर इशू कर सकती है। एंट्री क्या होगी? P&L टू इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख ये हो गया इशू ऑफ बोनस शेयर्स। ये बोनस शेयर इशू कर दिए गए। क्या आपने लिख लिया? यहां तक लिख लिया बेटा? तो अब बैलेंस शीट क्या बनेगी? बैलेंस शीट आफ्टर बोनस इशू। बताओ क्या बनेगी? इधर लैंड 5 लाख और इधर इक्विटी शेयर केवल 5 लाख। P&L हो गया नील और बैंक भी हो गया नील। ये बैलेंस शीट बनी है आफ्टर बोनस इशू। प्रॉफिट किसका था? शेयर होल्डर का। यदि उसी में से उनको शेयर दे दिए तो क्या कुछ गलत हुआ? तो मैं शेयर अमाउंट लेके दूं या आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूं कंपनी की तरफ से? क्योंकि आप ही का प्रॉफिट है और आपका प्रॉफिट के बदले में मैंने आपको क्या दे दिए? शेयर्स। करेक्ट। ये है इशू ऑफ बोनस शेयर। तो मैंने आपको आउटस्टैंडिंग डिविडेंड करके लायबिलिटी क्रिएट कर दी। चलो अब कहाँ रखें उस आउटस्टैंडिंग डिविडेंड को? लायबिलिटी साइड में किस तरफ दिखाएं? बताओ किस साइड में दिखाएं? हाँ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोलो ना बेटा। बोलना तुम्हें ही पड़ेगा। अब तुम जो बोल रहे हो बात तुम ही आगे बढ़ाओगे और कोई तो बढ़ा नहीं सकता इस बात को। आउटस्टैंडिंग डिविडेंड को कहाँ दिखाऊं? बैलेंस शीट में, लायबिलिटी में? जवाब नहीं दे सकते हो तो फिर बेटा मैं क्या बोलूं? चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। हाँ बोलिए बेटा। शेयर होल्डर को बोनस ड्यू कर दिया ऐसे तो क्या बोल रही है? कंपनी को इनकम नहीं होगी, शेयरों को इनकम नहीं होगी। चलो मेरी बात सुनो बेटा। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि इससे तो शेयरों को इनकम ही नहीं होगी। चलो मैं इसका जवाब दे सकता हूं। जवाब में हर चीज का देखता हूं, पर स्टूडेंट जो जवाब पूछे यदि वही आगे क्रॉस क्वेश्चन को जवाब देने को तैयार ही नहीं हो कि उसका क्या होगा, तो मैं फिर जवाब मुझे रोकना पड़ता है। तो बेटा सुनो,
चलो मैं कंपनी का अकाउंटेंट, आप शेयर होल्डर, आपका कंपनी को अब मैं इतना बड़ा लिखवा नहीं पाऊंगा, समझा पाऊंगा, लिखवा नहीं पाऊंगा। ये कंपनी को, ये बैलेंस शीट आपकी, ये P&L आपका और ये बैंक बैलेंस आपका। यदि इसमें से आपको मैं डिविडेंड दूं तो मेरी एंट्री होगी डिविडेंड देना, मतलब प्रॉफिट का विड्रॉवल। यदि मैंने डिविडेंड दिया तो एंट्री होती है P&L डेबिट टू डिविडेंड पेबल, कितना 5 लाख। यदि मैंने इसमें डिविडेंड देना है, डिविडेंड डिक्लेयर किया तो क्या एंट्री करूंगा P&L डेबिट टू डिविडेंड पेबल। क्या कम हो गया P&L और डिविडेंड पेबल लायबिलिटी बढ़ गई। अब मैं जब डिविडेंड पे करूंगा तो क्या करूंगा डिविडेंड पेबल टू बैंक, ये खत्म। प्रॉफिट आपके घर पहुंच गया और कंपनी का बैंक बैलेंस 0 हो गया, कंपनी की लिक्विडिटी खत्म, कंपनी के पास से कैश आपके घर पहुंच गई। ये है मैंने आपका प्रॉफिट आपके घर तक पहुंचा दिया बाय वे ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ठीक है भाई, एक तरीका तो ये है। और ये है P&L 5 लाख, ये है बैंक 5 लाख। मैं क्या करूं, आपका प्रॉफिट आप ही का है, मैं आपके घर पहुंचाना चाहता हूं, पर मैं ऐसा जादू करूं कि कंपनी की जेब भी खाली ना हो और प्रॉफिट आपकी जेब में पहुंच जाए। ऐसा जादू हो सकता है। अभी क्या हुआ था डिविडेंड देने में, मेरी जेब से, कंपनी की जेब से प्रॉफिट निकलकर, पैसा निकलकर, अमाउंट निकलकर आपकी जेब में आ गया था 5 लाख का डिविडेंड। मेरे भंडार खाली हो गए थे, मेरा बैंक बैलेंस 0 हो गया था। पर मैं एक जादू करूं कि मेरी जेब से 5 लाख ना निकले, कंपनी की जेब से 5 लाख निकले और आपकी जेब में 5 लाख पहुंच जाए, आप खुश होकर नहीं होंगे। आपको अपने 5 लाख से मतलब है, मैंने क्या किया, इस P&L के बदले में आपको इक्विटी शेयर इशू कर दिए, P&L डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये क्या हो गया, इशू ऑफ शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी कंसिडरेशन। आपको मैंने शेयर दे दिए, ये लो 5 लाख। अब मैं पैसा क्यों लूं, आप ही का प्रॉफिट है, आपके प्रॉफिट के बदले आपको मैंने शेयर दे दिए। मैंने आपको डिविडेंड वारंट, डिविडेंड का चेक पहुंचाने की बजाय क्या पहुंचा दिया, प्रॉफिट शेयर्स पहुंचा दिए। अच्छा, आपके पास क्या आ गए, 5 लाख रुपए के शेयर्स आ गए। मेरी जेब से कुछ अमाउंट गया क्या, मेरी जेब से बैंक बैलेंस खाली हुआ क्या, कंपनी की लिक्विडिटी अफेक्ट हुई है क्या, नहीं। अब आपके पास कितने शेयर्स पहुंच गए, 5 लाख के शेयर पहुंचे और कंपनी की जेब पर इफेक्ट नहीं आया है। अब आप वो शेयर मार्केट में बेच सकते हो कि नहीं बेच सकते हो, बताओ, शेयर मार्केट में बेच सकते हो या नहीं। आपने वो शेयर बेच दिए, मान लो कितने में बिक गए, अंदाज से मान लो बिक गए 5 लाख में बिक गए। आपकी जेब में कितना आ गया, 5 लाख आ गया कि नहीं आ गया, और कंपनी की जेब से 5 लाख गया क्या, कंपनी की जेब से 5 लाख निकले बगैर आपकी जेब में 5 लाख आ गया। कैसे नहीं आया प्रॉफिट आपकी जेब में, आपके पास क्या मिल गए, 5 लाख रुपए के शेयर मिले। क्या शेयर्स मिले, वो आपके लिए एसेट नहीं है, आप उसको बेच सकते हो, उस पर आपको अगले साल डिविडेंड मिलेगा बढ़ा हुआ। आप कैसे बोलते हो कि सर शेयर को कुछ नहीं मिला, अरे 5 लाख के शेयर मिले हैं और बोलते कुछ नहीं मिला। कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए मार्केट जाओ तो पैसा लगेगा, वो शेयर तुम्हारे घर फ्री में पहुंच गए और आप कहते हो सर कुछ नहीं मिला, मिला ना बेटा। इस तरह से। और किसी को डाउट है, मनी नहीं देते हुए हमने उनको शेयर्स दे दिए, बोलिए। नहीं, प्रेफरेंस शेयर को क्यों देंगे, ये प्रॉफिट किसका है बेटा, प्रेफरेंस डिविडेंड वालों को उनका हर साल डिविडेंड मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है, तो फिर जो एक्यूमुलेट प्रॉफिट बचा होता है, बचा हुआ प्रॉफिट किसका होता है, उन्हीं को मिलेगा ना। ये तो डिविडेंड बोनस शेयर तो इक्विटी को मिलता है बेटा। वो प्राइस कमों की बात की हो तो एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, बढ़ भी तो सकती है। शेयर लेना नहीं चाहे तो ये ऑप्शन नहीं है, ये कंपनी जब रेजोल्यूशन पास करेगी तो सभी को शेयर्स लेने पड़ेंगे। अब ऐसे तो मैं डिविडेंड दूं और शेयर बोले कि मुझे डिविडेंड नहीं चाहिए, तो 4 शेयर बोलते डिविडेंड नहीं चाहिए, बाकी बोलते चाहिए, तो क्या ऐसा थोड़ा चलेगा। जब डिसीजन लिया गया मेजोरिटी सबको मानना पड़ेगा। हाँ, जो शेयर बेचेगा तो उसको अमाउंट मिल जाएगा ना। अब बाकी क्वेश्चन बेटा इरेलीवेंट है, आप मुझसे अलग से व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। जो क्वेश्चन का जवाब यहाँ क्लास में देना चाहिए मैंने दे दिया। तो ये था इशू ऑफ बोनस शेयर आउट ऑफ फ्री रिजर्व, ठीक है, इसलिए कंपनी बोनस शेयर इशू करती है। अब मैं अगला बताता हूं। अब नेक्स्ट लिखो, इशू ऑफ
बोनस शेयर्स आउट ऑफ सियारा। मैं अब लिख नहीं रहा हूं बेटा, आप समझ जाओगे क्या हो रहा है। 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख से क्रेडिट और बैंक में 5 लाख डेबिट। बैलेंस शीट नंबर 2। ये बैलेंस शीट नंबर 2। लिख ली 2 बैलेंस शीट। लिखो जल्दी से बेटा, तब तक ये जो बच्चा पूछ रहा है आप लोग उधर ध्यान मत दो। रेपुटेशन अच्छी नहीं है तो शेयर कम पे बिकेंगे, ज्यादा भी बिक सकते, कुछ भी हो सकता है, पर जब हमने शेयर इशू किए हैं बोनस शेयर तो मानेंगे मार्केट रेट वही होगा। क्या लिख लिया? इस बैलेंस शीट से क्या पता पड़ा कि प्रेफरेंस शेयर के बिल की मनी को लैंड में लगा रखा है, यानी लैंड कहां से खरीदी गई, लैंड की मनी कहां से आई? लैंड की मनी आई है कंपनी के प्रॉफिट से। आफ्टर फ्यू ईयर वही बैलेंस शीट, लैंड एज इट इज है, 8% प्रेफरेंस शेयर की भी एज इट इज है, बैंक और P&L। क्या है बैलेंस शीट में क्या हुआ, समझाऊं? ये समझ में आ गया क्या हुआ? ये कंपनी ने कुछ सालों बाद आफ्टर फ्यूर लाइक 6 इयर्स, 6 साल बाद कंपनी को 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, बैंक में डेबिट, पीएल में क्रेडिट, प्रॉफिट कमाया कंपनी ने। Now company decided to redeem preference share capital out of free reserves। सेक्शन कौन सा है? 55। कंपनी ने सोचा कि इस फ्री रिजर्व से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिडीम किया जाए। बैलेंस शीट आफ्टर रिडम्पशन। बैलेंस शीट आफ्टर रिडम्पशन। लॉजिक जानने के लिए हिम्मत और अटेंशन पूरा रिक्वायर्ड होता है, अदरवाइज तो अभी तक तो चैप्टर है ना आधा खत्म हो चुका होता यदि मैं लॉजिक पे नहीं जाता तो। बोनस कहाँ से होता है यदि मैं आपको बता देता बस, तो अभी तक तो चैप्टर आधा खत्म हो चुका होता, शायद पूरा भी। पर हम काफ़ी बच्चे जानना चाहते हैं ये बोनस इशू क्यों है, उसके लिए मुझे इतनी मेहनत लग रही है। चलिए हाँ, अच्छा बताओ, जब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम हो जाएगी आउट ऑफ प्रॉफिट तो बैंक बचेगा या जीरो हो जाएगा? बैंक जीरो और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी जीरो। और ये प्रॉफिट कहां यूज कर लिया गया? जो पूछा जाए उसका जवाब ही दिया जाए, जो आपने सोच रखा है वो नहीं। ये प्रॉफिट 5 लाख का कहां यूटिलाइज कर लिया गया? प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन में।
और प्रेफरेंस शेयर की मनी से क्या खरीदी गई थी? लैंड। हमने उनको पेमेंट कर दिया प्रॉफिट से। बताओ ये प्रॉफिट के लिए क्या कहा जाएगा? प्रॉफिट के लिए दो चीज कही जाएगी, दोनों सही है। ये आपका चैप्टर था रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, यदि याद हो तो कई साल पहले अपने पढ़ा था रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इसलिए भूल गए होंगे, मुझे पता है। तो याद दिखाना मेरा फर्ज है, क्योंकि सदियों पुरानी बात है, हमने चैप्टर पढ़ा था। क्या हुआ है इस प्रॉफिट के बारे में, क्या कहेंगे? कौन बताना चाहता है? दो चीज कही जाएगी। अब मैं बच्चों से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं पूछ रहा हूं, जो आप ट्रीटमेंट शुरू हो गया इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, मैं पूछ रहा हूं कुछ और, बता कुछ और रहे। ये सही बताया साक्षी ने, और यश ने पार्ट बताया, सही बताया। हाँ बेटा, इधर से कौन बोलता है? आप बोलिए, व्हाइट टी शर्ट में। इस प्रॉफिट से एक तो हमने प्रेफरेंस शेयर की भी रिडीम कर दी, एक तो ये कहा जाएगा कि हमने प्रॉफिट को रिडम्पशन में यूज कर लिया, बिल्कुल सही। और इसी प्रॉफिट से लैंड खरीद ली, ये भी कहा जाएगा, क्योंकि प्रेफरेंस वालों को पेमेंट कर दिया और प्रेफरेंस से जमीन खरीदी गई थी, तो अल्टीमेटली हमने ये प्रॉफिट जमीन में लगा दिया। तो ये प्रॉफिट अब कहाँ लग चुका है? अब मेरा क्वेश्चन, ये प्रॉफिट कहाँ लग चुका है? लैंड में लग चुका है या नहीं लग चुका है? मतलब ये डिविडेंड के अवेलेबल है या नहीं है? वही की वही कहानी फिर से आ गई। प्रॉफिट कहाँ लग चुका है? लैंड में। लैंड कब बिकेगी? तो फिर प्रॉफिट भी शेयरों को कब बटेगा? तो तब तक ये प्रॉफिट क्या किया जाए? फ्री रखा जाए या रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जाए? क्योंकि ये प्रॉफिट अब डिविडेंड के लिए अवेलेबल नहीं रहा, तो इसको रिस्ट्रिक्ट में डालना पड़ेगा। Now profit of rupees 5 lakh which has been invested in land is not available for dividend will be available for equity shareholder on winding up of company. So we have to convert free reserve into restricted reserve. ये तो हम वापस से किस चैप्टर पे आ गए? ये तो हम वापस से आ गए रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर चैप्टर का फंडा लिखा रहा हूं मैं आपको। तो एंट्री क्या हो जाएगी? P&L टू CRR। ये है रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व। क्योंकि ये प्रॉफिट अब डिविडेंड के लिए अवेलेबल नहीं है, जब तक कंपनी बंद नहीं होगी, जब फाइंडिंग अब तक ये प्रॉफिट शेयरहोल्डर के लिए अवेलेबल नहीं है, तो इसको क्या कन्वर्ट कर दिया जाए? फ्री रिजर्व को रिस्ट्रिक्टेड में कन्वर्ट करना क्यों जरूरी, समझ में आ गया? तो P&L इज ए फ्री रिजर्व एंड CRR इज ए रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व, तो इसलिए हमने फ्री को रिस्ट्रिक्ट में डाल दिया। अब कंपनी जिंदगी भर इस CRR से डिविडेंड नहीं बांट पाएगी। कंपनी कैन इशू fully paid bonus shares out of this CRR। कंपनी इस CRR से फुली पेड बोनस शेयर इशू कर सकती है। फेस वैल्यू सेम ही होती है बेटा पुराने नए की। अब आपको पता है फेस वैल्यू तो मेमोरेंडम में लिखी जाती है, वो बार बार थोड़ा बदलती है। जो फेस वैल्यू पुरानी वही फेस वैल्यू के बोनस शेयर इशू होंगे। पुराने शेयर 100 वाले तो नए बोनस शेयर भी 100 वाले होंगे।
आप पीएनएल की जगह जनरल रिजर्व भी लिख सकते हैं। मैंने फ्रीजर एग्जांपल लिया है पीएनएल का। बेटा अब यहाँ पर क्या होगा, अब देखो पीएनएल क्या था, फ्री था ना पीएनएल, फिर इसको कहाँ भेजा, ये क्या हो गया, रिस्ट्रिक्टेड, और इसको इक्विटी शेयर केबल में सीआरआर से क्या दे दिया, सीआरआर से क्या कर दिया, बोनस रेशियो कर दिए। तो अब क्या हो गया, सीआरआर यदि चला गया इक्विटी शेयर केबल में तो बताओ क्या हो गया, और भी रिस्ट्रिक्टेड हो गया। अब तो ये मनी कहां चली गई, ये शेयरों को कम मिलेगी, तो ये तो और रिस्ट्रिक्ट, ये अभी भी मोर रिस्ट्रिक्टेड हो गया, मोर रिस्ट्रिक्टेड, इसको और भी रिस्ट्रिक्ट में कन्वर्ट कर दिया। पीएनएल फ्री था, सीआरआर रिस्ट्रिक्टेड है, इक्विटी शेयर केबल तो और भी ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड है। बैलेंस शीट आफ्टर बोनस जो क्या बनेगी, बताओ क्या बनेगी, इक्विटी शेयर केबल क्या हो जाएगी 5 लाख, और लैंड भी 5 लाख, पीएनएल भी 0, सीआर भी 0, बैंक भी 0, और प्रेफरेंस शेयर केबल तो 0 हो चुकी है। तो सीआरआर से भी क्या इश्यू कर सकते हैं, बोनस शेयर इश्यू कर सकते हैं। जल्दी लिखे बेटा, बहुत टाइम लग रहा है बेसिक लिखने में, ज्यादा टाइम लिखवाने में लग जाता है। तो पीएनएल क्या था, फ्री, सीआरआर क्या था, क्योंकि हमने प्रॉफिट को रिडम्पशन में यूज कर लिया था, इसलिए प्रॉफिट का दोबारा यूज रोकने के लिए, प्रॉफिट से दोबारा यूज ना हो जाए, क्योंकि हम प्रॉफिट से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम कर चुके हैं, तो दोबारा यूज ना हो इसलिए हमने उसको डाल दिया सीआरआर रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व में। उसको और रिस्ट्रिक्टेड करना है, क्योंकि ये जिंदगी भर कंपनी के शेयरों का अवेलेबल नहीं है, कंपनी जिंदगी भर ये डिविडेंड के रूप में नहीं बांट सकती, तो ऐसा और पक्का इंतजाम क्या कर दें, उसके बदले इक्विटी शेयर इशू कर दे। तो उसको हमने और भी रिस्ट्रिक्टेड में, मोर रिस्ट्रिक्टेड, सीआरआर से भी रिस्ट्रिक्टेड क्या हो गई, इक्विटी शेयर कैपिटल, तो हमने उसको इक्विटी शेयर में। अब देखिए सुनो, आप थे इक्विटी शेयर होल्डर, ये प्रॉफिट सीआरआर में पड़ा रहता, उसकी वजह आपको उसमें से बोनस शेयर मिल गए, उससे आपकी शेयर कैपिटल बढ़ गई, अगले साल आपको डिविडेंड बढ़ा हुआ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और आप चाहो तो उसको बेचकर मार्केट से पैसा भी अरेंज कर सकते हो। तो सीआरआर से बोनस शेयर इश्यू करने में आपको फायदा है कि नहीं, सीआरआर से बोनस शेयर इश्यू करने में आपको फायदा है, क्योंकि आपके डिविडेंड अगले साल से बढ़ेगा, आपकी शेयर होल्डिंग बढ़ जाएगी, आप मार्केट में उसको बेचकर फंड भी अरेंज कर सकते हो। इज इट क्लियर? हाँ, एम्प्लॉय कहां से आ गए, प्रॉफिट किसका है? अरे बात मेरी सुनो बेटा, क्या क्वेश्चन है तुम्हारा, मुझे तुम्हारे जैसे स्टूडेंट से ये उम्मीद नहीं थी। प्रॉफिट किसका है? तो इससे फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर किसको दे सकते हैं? शेयर होल्डर को। बेटा ESOP में तो उनको फ्री में शेयर, सस्ते शेयर देते थे। अरे वो तो अब इक्विटी शेयर होल्डर हो गए ना, तो ऐसा इक्विटी शेयर बाइफिकेशन तो ना है कि कौन से इक्विटी को बोनस देना है कौन से को नहीं देना है, वो भी तो इक्विटी शेयर होल्डर, उसने भी पैसा देकर इक्विटी शेयर होल्डर बनाया ना। जो भी इक्विटी शेयर होल्डर है अमाउंट देकर, चाहे पुराना चाहे नया, जिस दिन ये बोनस अनाउंस हुआ उस सभी को बोनस ये मिलेगा ना, बोनस शेयर। तो अच्छा आप ये पूछ रहे, पर वो क्वेश्चन मतलब रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पर ठीक है। अब ये क्वेश्चन बच्चा पूछ रहा सर इक्विटी शेयर को क्यों दिया? हे भगवान,
बेटा इक्विटी प्रॉफिट इक्विटी शेयर का है तो शेयर भी किसको देंगे, इक्विटी शेयर को देंगे, किसको देंगे, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, वो आगे की बात है, अभी पहले बेसिक समझ लो, आगे के क्वेश्चन मत करो अभी। तो ये था इशू ऑफ बोनस शेयर। क्या समझ में आ गया कि बोनस शेयर क्या होता है, क्यों होता है? ठीक है, अब लिखिए अच्छा एक चीज, अब हम पढ़ेंगे बोनस इशू के बारे में, रूल्स एंड रेगुलेशंस। सबसे पहला रूल क्या है? सबसे पहला रूल, आप यदि बोनस शेयर देना चाहते हो, अच्छा बोनस शेयर के लिए सीआरआर यूज कर सकते हैं, आपको पता है? यस, फ्री रिजर्व कर सकते हैं, पता है। सीआरआर से भी बोनस शेयर इश्यू हो सकता है और फ्री रिजर्व से भी बोनस शेयर इश्यू हो सकता है। अच्छा मुझे बताओ, कंपनी के पास P&L भी है और सीआरआर भी है, बताओ बोनस शेयर इश्यू कहां से करना चाहिए प्रेफरेबल? यदि आपको क्वेश्चन कहेगी बोनस शेयर इश्यू करो, पहले क्या यूज करोगे? यस, रिस्ट्रिक्टेड को पहले यूज करना चाहिए। रिस्ट्रिक्टेड को सीआरआर का पहला और आखिरी यूज है इश्यू ऑफ फुली पेड अप बोनस शेयर्स। मौका मिलते ही इसको यूज कर लेना चाहिए। यदि मौका आ रहा है बोनस शेयर का तो सबसे पहले आपको यूज करना चाहिए सीआरआर। तो एक्ट नहीं कहता, कंपनी एक्ट नहीं कहता कि ऐसा करना चाहिए, पर आपको कंपनी के बेनिफिट में बात ये सही है कि पहले यूज करना चाहिए सीआरआर, क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व को मौका मिलते ही उसके लेना चाहिए और फ्री रिजर्व को रिटेन करना चाहिए, क्योंकि उसका तो जब चाहे तब जो चाहे तो यूज कर ही सकते हैं, उसको क्यों खत्म करें? रिस्ट्रिक्टेड को पहले खत्म करेंगे। ठीक है, अब जो कंपनी एक्ट कहता है रूल्स, एग्जिस्टिंग शेयर को यदि आप बोनस शेयर देना चाहते हैं दो, लेकिन पहले ये देखो कि वो एग्जिस्टिंग शेयर फुली पेड अप है या नहीं। यदि वो पार्टली पेड अप है तो पहले उनको क्या करना पड़ेगा? जब तक वो पार्टली पेड है उनको आप बोनस शेयर नहीं दे सकते। अरे भाई 100 में से 70 ही दिया उसने, अभी 100 में से 70 दिया, पुराना शेयर फुली पेड अप है ही नहीं और नया शेयर उसको फुली पेड अप दे रहे हो। बेटा फीफो बेस पे पहले कौन सा फुली पेड अप होना चाहिए? पुराना शेयर, नया शेयर। पुराना शेयर पार्टली पेड अप और नया शेयर, सॉरी पुराना शेयर पार्टली पेड 70 पे पेड, फेस वैल्यू 100, पेड अप वैल्यू 70 और नया शेयर को आप दे रहे हो 100 रुपीज पेड अप वाला। क्या ये लॉजिकल है? तो पहले क्या करना पड़ेगा? जब तक एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर फुली पेड अप ना हो तब तक उनको बोनस शेयर अलॉट करना अलाउड नहीं है। तो ये रूल आपको समझना भी पड़ेगा और लिखना पड़ेगा कि जब तक यदि क्वेश्चन ऐसा आ जाए बोनस शेयर का आ जाए तो सबसे पहले क्या देखो कि एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर फुली पेड अप है या नहीं। यदि फुली पेड अप नहीं है तो पहले उसको क्या करो? फुली पेड अप करो। यदि 100 रुपीज वाला शेयर है और 70 रुपए पेड अप है तो पहले उसको फुली पेड अप करो, उसके बाद उसको फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स बांटो, उसके बाद उसको बोनस शेयर दो। अब बताओ उसको फुली पेड अप कैसे करेंगे? उससे कॉल मंगाएंगे, कॉल ड्यू करेंगे, कॉल रिसीव करेंगे, उसके बाद ही बोनस शेयर इश्यू करेंगे। कॉल करके रिसीव करके उनको फुली पेड अप करके ही अगला बोनस शेयर्स की एंट्री पास की जा सकती है। नंबर 1। नंबर 2, कंपनी में प्रॉफिट की भरमार है, प्रॉफिट भंडार भरे हुए हैं, प्रॉफिट कमा कमा के रखे हुए हैं, बांटे नहीं शेयर होल्डर को। तो प्रॉफिट सारे किसके हैं? शेयर होल्डर के, उन्हीं के हैं। अब कंपनी सोचती है उनसे 30 रुपया जो मंगाएंगे उससे कैश आएगी, वो पैसा कहां जाएगा? कंपनी में आ जाएगा और कंपनी में फालतू पड़ा रहेगा करंट अकाउंट में, जिसकी आवश्यकता कंपनी को ना आज है, न कल है, न परसों है। कंपनी में बिजनेस एक्सपांशन का कोई फर्दर स्कोप नहीं है, कोई बिजनेस में फर्दर कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो 30 रुपया मंगाकर करंट अकाउंट में आइडल रखे रखना क्या मतलब है? पर फुली पेड अप तो करना पड़ेगा। तो एक तरीका और है, आप मेरे इक्विटी शेयर होल्डर हो, मैं कंपनी का अकाउंटेंट डायरेक्टर जो समझ लो, आपके 10,000 शेयर्स हैं, 70 पेड अप, 10,000 शेयर आप सबके मिलके हैं, 70 पेड अप। मैं 30 रुपये मंगा भी लूं तो 10,000 इंटू 30, 10,000 इंटू 30 कितना आएगा मेरे पास? 3 लाख मैं आपसे मंगाऊंगा और मैं 3 लाख लेकर अपने बैंक में डाल दूंगा करंट खाते में, और यहाँ इसकी जरूरत ही नहीं है, फालतू पड़ा रहेगा करंट अकाउंट में बरसों बरसों। क्या वजह? यही 3 लाख आपसे क्यों मंगाऊं मैं जब जरूरत ही नहीं तो? और मेरे पास आपके पुराने प्रॉफिट भरपूर रखे पड़े हैं, क्यों ना मैं आपको
₹30 कैश मंगा कर फुली पेड अप करने के बजाय पहले ₹30 का बोनस दे दूं। ₹30 का बोनस शेयर नहीं बोल रहा हूं मैं, ₹30 का बोनस दे दूं प्रॉफिट में से। बेटा प्रॉफिट किसका है? आप ही का है। तो आपका प्रॉफिट जो मुझे आपको देना है वो प्रॉफिट मेरे लिए क्या है? लायबिलिटी। वो प्रॉफिट मेरे लिए लायबिलिटी है। मैं बैलेंस शीट में कहां दिखाता हूं? कंपनी की तरफ से P&L एज ए लायबिलिटी टुवर्ड्स शेयर होल्डर। तो मुझे आपको 30 देना भी तो है, प्रॉफिट देना भी तो है, और आपसे 30 लेना भी है कॉल मनी का, और आपको प्रॉफिट देना भी है। तो मैं क्या करूं? जो आपसे मुझे 30 लेना है कॉल का, और जो प्रॉफिट मेरे पास पड़ा है जो लायबिलिटी आपको देना, उस देने से ये लेना एडजस्ट करके मैं आपको ₹30 का बोनस दे दूं। तो बगैर मनी मंगाए मैं आपके शेयर को फुली पेड अप भी कर सकता हूं। तो मैं आपको यदि कंपनी क्वेश्चन कहे कि फुली पेड अप ऐसे करो, बोनस दे के फुली पेड करो, तो मैं आपको पहले बोनस शेयर तो बाद में दूंगा। पहले मैं आपको ₹30 का बोनस दूंगा ताकि आपका शेयर फुली पेड अप हो जाए। उसके बाद मैं आपको बोनस शेयर्स दूंगा। तो फुली पेड अप करने के 2 तरीके हैं। कॉल करके, रिसीव करके भी फुली पेड अप कर सकते हैं। यदि कंपनी को फंड की जरूरत है तो कॉल करके, रिसीव करके फुली पेड अप करेगी। और कंपनी के पास भंडार भरे हुए हैं प्रॉफिट के, अननेसेसरी एक्स्ट्रा प्रॉफिट पड़े हुए जिसकी बिजनेस में जरूरत नहीं, तो बेवजह मनी क्यों मंगाऊं? मैं आपको पहले 30 का बोनस दे दूंगा। समझ में आया आपको? आपको ये अड़ जाए कि सर ये तो समझ में नहीं आ रहा है। चलो एक काम करूं, नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक काम करूं, पहले मैं आपको ₹30 का डिविडेंड दे दूं। डिविडेंड दे सकता हूं कि नहीं दे सकता हूं? प्रॉफिट आप ही का है और डिविडेंड के लिए फ्री है। मैंने आपको ₹30 पर शेयर का क्या दे दिया? डिविडेंड दे दिया। तो मेरे पास से ₹30 गए आपकी जेब में, गए। जा रहे हैं कि नहीं जा रहे ₹30? क्या इमेजिन कर रहे हो आपके ₹30 कंपनी की जेब से निकल कर आपकी जेब में आ रहे हैं? ₹30 पर शेयर किस फॉर्म में आए? डिविडेंड के फॉर्म में आए। मैंने प्रॉफिट दे दिया बाय वे ऑफ डिविडेंड, और फिर कहा लाओ ₹30 की कॉल, लाओ 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 ₹30। अब आपने क्या करा? वही 30 मुझे दे दिए, तो इधर मेरी 30 गए बाय वे ऑफ डिविडेंड, और वही 30 कॉल मनी के रूप में आ गए। क्या ये अननेसेसरी कैश मूवमेंट नहीं है? तो मैं ना 30 दूं, ना 30 कॉल करूं, ना 30 डिविडेंड दूं, बल्कि क्या करूं? एडजस्ट कर लाऊं। तो पॉसिबल है। मैं आपको क्या करूं? आपको पार्टली पेड अप को फुली पेड अप करने के लिए बोनस देकर भी फुली पेड अप कर सकता हूं। लॉजिकल है कि नहीं? तो वो भी एक तरीका है। उसके बाद शेयर फुली पेड होगा, उसके बाद बोनस शेयर का चैप्टर शुरू होगा। अब आता है बोनस शेयर्स। तो पहली चीज, जब तक एक्जिस्टिंग शेयर फुली पेड अप ना हो, बोनस की एंट्री मत करो। पहले उसको फुली पेड अप करो, या तो कैश मंगाकर या बोनस देकर, ठीक है। अब दूसरा, हाँ, बिना शेयर की कंसेंट के बेटा कंपनी में हर चीज शेयर से नहीं पूछी जाएगी। कंपनी में डायरेक्टर होते हैं, रेजोल्यूशन पास होता है, तो उसमें क्या एक शेयर थोड़ा पूछने आते घर घर कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या करना है। एक बोलता है ये चाहिए, एक बोलता है ये चाहिए। ऐसा नहीं होता बेटा। कंपनी में डिसीजन मीटिंग में होता है, रेजोल्यूशन पास करके। अब मैं आपको बोनस दे रहा हूँ ₹30 का, तो क्या आपको मैंने अमाउंट दिया? बोलो। एक बच्चा बोल रहा है कि बोनस दिया मतलब अमाउंट दिया क्या? मैंने बोलो आपको ₹30 का, ₹30 का बोनस दिया मतलब अमाउंट दिया क्या? वास्तविकता में कैश दी क्या? नहीं दी, बल्कि 30 मैंने आपको क्या दे दिया? आपका प्रॉफिट आपको दे दिया फुली पेड अप करने में। प्रॉफिट आप ही का है, और वो मैंने आपके प्रॉफिट को यूज कर लिया आपके पार्टली पेड अप शेयर को फुली पेड अप करने में। बेटा उसमें क्या होगा? देखो, जैसे ऐसे ये कंपनी की बैलेंस शीट है, ये कंपनी के 10,000 शेयर्स हैं, 100 वाले 7 लाख, 20 कॉल्ड अप एंड पेड अप। अब यहां कंपनी के पास अथाह फ्री रिजर्व हैं, अच्छे खासे फ्री रिजर्व हैं। कंपनी के पास 9 लाख के फ्री रिजर्व हैं। अब मुझे आपसे कितना रुपए मंगाना है? बोलो। 3 लाख। 3 लाख में आपसे कैश मंगा कर भी फुली पेड। यदि मैं कैश मंगाऊंगा तो बैंक डेबिट और 3 लाख की इक्विटी शेयर कैपिटल। कॉल मंगाऊंगा तो एंट्री होगी बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल। $70 लाख होगा क्या? $7 लाख ही होगा। सुनो, मैंने आपसे 30 की कॉल करी तो क्या आएगा? बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल।
पर मेरे पास ये फालतू पैसा आ गया, मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है, तो मैं क्यों कॉल करूं? मैंने सोचा नहीं, मैं ऐसा नहीं करता, मुझे कंपनी को मनी की आवश्यकता है ही नहीं। ये प्रॉफिट 9 लाख किसका है बता? आप ही का। ये आपको मैं डिविडेंड के रूप में दे सकता हूँ, दे सकता हूँ? तो यदि आपके प्रॉफिट से मैं, अच्छा ये प्रॉफिट मुझे आपको देना है, ये आपको देना है, ये मेरी क्या है? लाइबिलिटी। और 3 लाख की कॉल, ये मुझे आपसे ये 3 लाख लेना और 9 लाख देना, एडजस्ट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? मैंने कर लिया बेटा। मैंने आपको 10,000 शेयर पर 30 रुपीज का बोनस दिया, बोनस शेयर्स नहीं। तो 10,000 इंटू 30 कितना हुआ? 3 लाख का बोनस दिया। तो फ्री रिजर्व 3 लाख से क्या होंगे? डेबिट, क्योंकि मैंने आपको आपका प्रॉफिट बोनस में दे दिया फुली पेड अप करने के लिए। यहां डेबिट और यहां क्रेडिट। ये क्या हो गया? आपके पार्टली पेड अप शेयर को मैंने फुली पेड अप बना लिया बाय इशू ऑफ, बाय गिविंग बोनस शेयर नहीं, बाय गिविंग बोनस ऑफ ₹30। बताओ अब आपके प्रॉफिट कितने रह गए? बस। क्या ये गलत है? ये है मेकिंग ऑफ पार्टली पेड शेयर इनटू फुली पेड बाय गिविंग बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर। कॉल करके भी फुली पेड अप कर सकते हैं और बोनस दे के भी फुली पेड अप कर सकते हैं। हाँ लेकिन सुनो बेटा, सुनो 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 सुनो। सुमित का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। 10,000 शेयर पर ये कितना हुआ? 10 लाख है ना? 1000 शेयर पर 30 रुपए से 30,000, ये 970। ये क्या है? 10,000 में से 1000 शेयर क्या है? पार्टली पेड। और 9,000 क्या है? अब कंपनी फ्री रिजर्व से बोनस देना चाहती है, बोनस शेयर देना चाहती है। क्या कंपनी इनको 30,000 का बोनस देके फुली पेड अप कर सकती है? कतई नहीं, किसी हाल नहीं। ये तो पार्सिटी हो जाएगी। 9,000 शेयर होल्डर ने क्या किया? 30 रुपए कैश देकर फुली पेड अप हुए थे वो, और 1000 वाले को हम 30 रुपए का बोनस दे देंगे, तो क्या गलत नहीं होगा? ये वाला बोनस अलाउड, इनसे तो कैश मंगा कर ही इनको फुली पेड अप करना होगा, इनको बोनस देना अलाउड नहीं है। ये क्वेश्चन सुमित का था, मैंने जवाब दे दिया। और जब तक ये 1000 शेयर पर 30 नहीं आएंगे तब तक इनको बोनस शेयर नहीं मिलेगा। इनको 30 रुपये देना ही पड़ेगा, नहीं तो इनका बोनस रुक जाएगा। उनको बोनस देंगे नहीं, फिर 9,000 वालों को बोनस दे देंगे, इसको छोड़ देंगे। नहीं, फोरफिचर नहीं होगा, वो तो अभी क्वेश्चन बोनस का है, बस बोनस देना रोक देंगे। अब कंपनी उनको फोरफिट करती है नहीं करती ये क्वेश्चन में कहा जाएगा, तो ठीक है, हम तो बोनस नहीं देंगे उनको बस, क्योंकि वो फुली वेटअप नहीं है। बोलो, इसी पॉइंट पे पूछ रहे हो क्या फर्दर? बेटा एक क्वेश्चन सुमित का था, सुमित पूछ सकता है फर्दर। अब मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ज्यादा पूछने लायक बात है, आप क्लास के बाद मुझसे पूछ लेना, क्योंकि इसमें अब जो आपको पूछना है मुझसे क्लास के बाद आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। डाउट सुमित का था, वो आपको बताने की जरूरत नहीं बेटा, आपको उस पर ध्यान देना था, आप छोड़ दें उसको, अलग से पूछ लें आप। चलिए ठीक है, अब यहां पर तो आप लिखें जनरल एंट्रीज, लिखें जनरल एंट्रीज फॉर इशू ऑफ बोनस। जिसको भी डाउट है मुझे व्हाट्सएप करके कॉल करके डाउट पूछ सकता है इवनिंग में। जनरल एंट्रीज फॉर इशू ऑफ बोनस।
मैं ये एंट्री आपको कंप्लीटली नहीं लिखा रहा हूँ, जस्ट फॉर ए स्टार्ट लिखा रहा हूँ, जस्ट फॉर ए स्टार्ट, फॉर ड्यू ऑफ बोनस शेयर्स at the time of announcement of bonus, announcement of bonus shares, जब बोनस शेयर का अनाउंसमेंट होगा तब एंट्री क्या होगी? CRR डेबिट, यदि कम पड़ जाए तो फ्री, टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर। ये हमने बोनस ड्यू किया है जब बोनस अनाउंस हुआ है। डे जो क्वेश्चन पूछ रहे हो उसका जवाब मैंने पिछली बैलेंस शीट में दिया था, आपने देखनी होगी बैलेंस शीट की। जब मैंने 30 का बोनस दिया था तो मैंने फ्री रिजर्व डेबिट करके शेयर केवल क्रेडिट की थी। आधे क्वेश्चन बेटा वो होते हैं कि आपने उसको ध्यान नहीं दिया। तो बेटा ये हमने बोनस दिया या बोनस ड्यू किया? फ्री रिजर्व जिनसे बोनस देना है, CRR जिससे बोनस देना है उसको किया डेबिट, और बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर किया क्रेडिट। बोनस शेयर दे दिए या ड्यू हुए हैं? बेटा बोनस अनाउंस पहले होता है और अलॉटमेंट ऑफ बोनस शेयर थोड़ा सा बाद में, सेम डेट पे दोनों चीज नहीं होती। तो ये एंट्री तुरंत पास कर दी जाएगी जैसे ही बोनस अनाउंस होगा, ये एंट्री पास कर दी जाएगी, बोनस ड्यू है। और सेकेंड एंट्री फॉर अलॉटमेंट ऑफ बोनस, फॉर अलॉटमेंट ऑफ बोनस, बोनस अलॉटमेंट की एंट्री क्या होगी? बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। मैं पास की क्लास में भी डाउट पूछने अलग से आ जाऊंगा क्लास के 5 मिनट पहले, जब भी ब्रेक खत्म होगा, जब क्लास खत्म होगी इसके 5 मिनट पहले मैं पास की क्लास में आके डाउट पूछ लूंगा। बेटा आप वहीं बैठे रहिएगा, मैं डाउट, जिसको भी डाउट है मैं आपको पास की क्लास में आके डाउट सॉल्व कर दूंगा। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी सब बताऊंगा बेटा। मैंने अभी अभी बताया था कि फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी। अब एक बच्चा पूछ रहा है बेटा ये गलत बात है। अच्छा मैंने बताया नहीं बताया कि फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी होगी? ये लॉजिक से बताया था, और बच्चा आप फिर पूछ रहा है कि फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी होगी। बेटा ये मतलब आप लेक्चर में ध्यान नहीं देते हो। लिखाया भी मैंने, वो समझाया भी था, और क्यों है वो भी बताया था मैंने। हाँ अनाउंसमेंट होगा उसको, हाँ अनाउंसमेंट होगा तब तो एंट्री तो पास करनी पड़ेगी ना। अनाउंसमेंट होना मतलब बोनस देना तय हो गया तो ये एंट्री पास कर दी, तो ये बोनस देना ड्यू हो गया। ड्यू होने की एंट्री कब की? एट द टाइम ऑफ अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट कोई एंट्री नहीं होती, अनाउंसमेंट पे हमने बोनस ड्यू किया है, एट द डेट ऑफ अनाउंसमेंट हमने बोनस देना दिखाया है, तो ये हमने बोनस, ये हमारा बोनस पेबल है। बोनस टू शेयर होल्डर मतलब ये बोनस पेबल, और ये बोनस हमने दे दिया, तो एंट्री हो गई बोनस टू इक्विटी शेयर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। चलिए मुझे लगता है आज के दिन, अभी मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ बेसिक, इससे ज़्यादा फंडा आप अभी झेल नहीं पाएंगे, तो इससे बेहतर है कि मैं आपको पहले एग्जाम्पल करवा दूं। चलो एग्जाम्पल ले लो। बैलेंस शीट, इक्विटी शेयर कैपिटल 5000 at the rate of 100, $4 lakh।
अच्छा, गलती होगी मुझसे कुछ? नहीं, मुझसे कोई गलती नहीं हुई है बेटा। जितनी तुम्हारी उम्र नहीं है उससे पहले से मैं पढ़ा रहा हूँ और क्वेश्चन में गलती निकाल रहे हो। थोड़ा तो शर्म करो बेशर्मो। 4 लाख डिवाइड बाय 5,000, ये कहाँ से होगा? हम तो सीए फाउंडेशन में कैलकुलेटर से पढ़ के आए हैं सर। कैसे करेंगे? 4 लाख डिवाइड बाय 5,000 करेंगे, कैसे अमाउंट आएगा? चलो करो कैलकुलेटर पे कर लो। चलो नहीं होता है, दिमाग तो काम करता नहीं है। 4 लाख डिवाइड बाय 5,000 बताओ कितना आया? 80 रुपीज क्या है? 80 रुपीज पेड वैल्यू। बाहर कौन सी वैल्यू आती है बैलेंस शीट में? पेड वैल्यू। मतलब ये शेयर 80 रुपए पेड है। कितना अनपेड है? ये सभी से है कि कुछ लोगों से? सभी से कॉल सिनेरियो है या कॉल मांगी नहीं गई अभी किसी से भी? 20 रुपए अभी अनकॉल्ड है। अनकॉल्ड एंड अनपेड है। अनकॉल्ड एंड अनपेड। कैसे बच्चे हो? टीचर की गलती निकालते हो क्वेश्चन में। कंपनी decided to issue bonus shares in the ratio of 2 shares for every 5 shares held। 5 के बदले 2 शेयर्स कंपनी बोनस में देना चाहती है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। सॉल्यूशन। सॉल्यूशन नंबर 1। सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या किया जाएगा? फॉर कॉल ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल एट द रेट ऑफ ₹20 पर शेयर। Because no bonus shares can be issued unless existing shares are fully paid। जब तक एग्जिस्टिंग फुली पेड नहीं है हम उनको बोनस नहीं दे सकते। जो हमारे 5,000 शेयर हैं जब तक फुली पेड अप ना हो जाए, ये हमारे 5,000 एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं, उनको हम जब तक फुली पेड अप ना कर ले उनको बोनस नहीं दे सकते। तो उनसे कॉल की जाएगी फाइनल कॉल डेबिट। फाइनल कॉल ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट। 5,000 शेयर पर 20 रुपए से 1 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल ₹1 लाख। ये हमारी एंट्री हुई पहली कॉल करने की। मैं बच्चों से बोलता हूँ कि व्हाट्सएप पे डाउट पूछा करो, यहाँ के मत पूछा करो जब बताने के बाद। तो कोई पूछता तो है नहीं। मतलब डाउट यदि आपके वाकई रियल है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे डाउट क्यों नहीं पूछते हो? यहाँ पूछते हो, यहाँ जवाब नहीं मिला तो व्हाट्सएप पे पूछते नहीं। इसका मतलब आपका जवाब क्वेश्चन ही फर्जी था। यदि रियल क्वेश्चन है तो आपको व्हाट्सएप पे मुझे पूछना चाहिए, मैं आपको कॉल पे डिस्कस करके जवाब दूंगा। हाँ, कॉल हो गई क्या? अब क्या करें? फॉर रिसिप्ट ऑफ कॉल मनी क्या एंट्री होगी? बैंक डेबिट ₹1 लाख टू फाइनल कॉल ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख। हमने कॉल मनी रिसीव कर ली।
थर्ड, ये हमने कॉल में रिसीव कर ली। अब क्या करेंगे, फॉर ड्यू ऑफ बोनस शेयर्स, बोनस शेयर ड्यू करेंगे। 5 के बदले 2 शेयर, तो 5 शेयर के बदले 2000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच। कितना, 2 लाख रुपीस का बोनस देना पड़ेगा। 2000 शेयर्स देंगे बोनस में, 5 के बदले 2 शेयर, तो 5 शेयर के बदले 2000 शेयर्स देने हैं 100 रुपीज वाले, फुली पेड अप। जब तक कुछ न कहा जाए, बताओ फुली पेड अप करने के लिए बोनस देंगे या कैश मंगाएंगे? जब तक क्वेश्चन कुछ न कहे तब तक क्या बताया था मैंने, ये क्वेश्चन का जवाब जो एक ऑनलाइन पूछ रहा है, ऑनलाइन वाले बच्चे पूरा ध्यान देते नहीं है। मैंने कहा था जब तक कुछ न कहा जाए क्या करेंगे, कैश मंगा कर फुली पेड अप करेंगे। जब क्वेश्चन कहें कि उनको बोनस दे के फुली पेड अप करना है तभी बोनस दे के फुली पेड अप करना है, अदरवाइज कैश मंगा के फुली पेड अप करना है, मैंने बताया था। आधा क्वेश्चन तो आपकी इग्नोरेंस से आते हैं। अब यहाँ पर 2 लाख रुपए का बोनस देना है, 2000 शेयर फुली पेड अप, 2 लाख का बोनस कहाँ से दें? सबसे पहले जो कि सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड है उसको सबसे पहले मौका मिलते ही सीआरआर को लपक के यूज कर लो, क्योंकि ये आखिरी मौका है, इसके अलावा इसका कोई यूज नहीं है। तो 2 लाख में से सीआरआर कितना लेंगे? हम 70,000 लेंगे सीआरआर से। सीआरआर डेबिट 70,000, 2 लाख कुल चाहिए। 2 बोनस, 2 इक्विटी शेयर होल्डर, 2 लाख का बोनस देना है। बताओ 70 तो यहां से आ गया, अब कितना कम पड़ रहा है? 130। क्या हमारे पास फ्रीजर है तो जनरल है, तो हम ये कहां से लेंगे? जनरल बैलेंसिंग फिगर हम ले लेंगे जनरल रिजर्व से। यदि जनरल रिजर्व भी खत्म हो जाता तो हम ले लेते प्रॉफिट एंड लॉस से भी ले लेते, वो भी फ्रीजर है। ये हमने बोनस ड्यू किया या बोनस दे दिया? बोनस ड्यू किया। बोनस अनाउंसमेंट की डेट अलग होती है, तब ये एंट्री पास होती है, और बोनस शेयर अलॉट करने में थोड़ा वक्त लगता है। जब बोनस शेयर अलॉट करेंगे, 4th नंबर, अलॉटमेंट ऑफ बोनस शेयर्स। अब एंट्री क्या पास होगी? ये बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर क्या है? लायबिलिटी ऑफ कंपनी की हमें बोनस देना है। ये प्रॉफिट ही शेयर होल्डर का है, ये उन्हें देना है। अब दे दिया उनको, उनके बोनस शेयर दे दिए, तो क्या ये लायबिलिटी खत्म? तो क्या एंट्री होगी? बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल ₹2 लाख। ये मैंने एक बेसिक क्वेश्चन कराया, बोनस इशू पर क्या होता है, कैसे होता है। कंपनीज एक नहीं बोलता कि पहले सीआरआर यूज करो, ये तो कंपनी के लिए बेनिफिट में है कि अकाउंटेंट को क्या करना चाहिए, पहले रिस्ट्रिक्टेड वाले पहले यूज करना चाहिए और फ्री वाले सबसे लास्ट में यूज करना चाहिए। तो बेसिक सी बात है, कंपनी के लिए फायदेमंद है कि जो प्रतिबंधित रिजर्व है उसको पहले यूज कर लो। इसमें क्या समझाऊं मैं? किसी के पास कुछ बच्चों का क्वेश्चन है, बेटा ये हमारे चैप्टर से कनेक्टेड नहीं है, ये आपका लॉ वाले टीचर से पूछेगा कि किसी के पास 2 ही शेयर है तो क्या होगा? उसको बोनस कंपनी एक डेट देती है कि इस डेट तक जिसके पास 5 शेयर होंगे उसको बोनस दे देंगे। बेटा कंपनी ने कभी ऐसे 2-2, 3-3 शेयर अलॉट नहीं करती, पर क्या हुआ, एक व्यक्ति था उसके पास 100 शेयर थे। एक व्यक्ति है मिस्टर एक्स, उसके पास 100 शेयर्स हैं। अब इसकी डेथ हो गई और प्रॉपर्टी के नाम पर कितने शेयर थे इसके पास? 100 शेयर। इसके 50 बेटे थे,
तो सभी को कितने कितने मिले? सभी बच्चों को एक एक लड़के को 2-2 शेयर मिले। अब कंपनी ने इसको कितने शेयर अलॉट किए थे? कंपनी को क्या पता है कि शेयर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अब कंपनी ने अनाउंस किया कि 5 के बदले 2 बोनस शेयर देंगे, इसको भी नहीं मिलेगा, इसको भी नहीं मिलेगा, इसको भी नहीं मिलेगा, किसी को बोनस शेयर, इनको बोनस चाहिए, तो ये कार्टेल बना ले और एक के बाद शेयर इकट्ठे कर ले। वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, वो हमारे चैप्टर से कनेक्टेड नहीं है, वो लॉ का इशू है और इट इज नॉट माई कप ऑफ टी, इसलिए आप इसको लॉ के टीचर से पूछेगा। ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है, इसमें बोनस शेयर अलॉट नहीं होगा, हमारे अकाउंटिंग में ये नहीं आएगा, पर मैंने बता दो दिया आपको। हाँ 50 बेटे। और कोई डाउट? ये बेटा लॉ का इशू है कि ड्यू डेट कब होती है, अलॉटमेंट डेट कब होती है, वो सब हमारा इशू नहीं है, मेरे तो अकाउंटिंग बताना है मुझे। चलिए, अब बोनस इशू क्या होता है समझ में आ गया, एंट्री क्या होती है समझ में आ गया। अब क्वेश्चन आता है और ये भी समझ में आ गया कि जब तक एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर फुली पेड ना हो उनको बोनस शेयर अलॉट। अब आता है कि बोनस शेयर कहां कहां से, किस किस रिजल्ट से दिए जा सकते हैं। बोनस इशू कहां कहां से हो सकता है? सबसे पहले तो हमने क्या पढ़ा था? CRR। सबसे पहले क्या यूज करना चाहिए? CRR। अच्छा, CRR का तो मौका मिलते ही सबसे पहले इसको लो, क्योंकि CRR का पहला और आखिरी यूज क्या है? पहला और आखिरी यूज क्या है? बोनस इशू ऑफ फुली पेड बोनस शेयर्स। आपको मैंने एक चीज बताई थी, पुराने शेयर को, हाँ अच्छा, CRR से तो हम बोनस शेयर दे सकते हैं, फुली पेड बोनस शेयर दे सकते हैं, जनरल रिजर्व भी फ्री है, बोनस शेयर दे सकते हैं, PNL भी फ्री है, बोनस शेयर दे सकते हैं, लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम, पुरानी सिक्योरिटी प्रीमियम से बोनस शेयर दे सकते कि नहीं दे सकते हैं? बेटा अब यहां पर आपका सेक्शन 52 याद करो। सेक्शन 52 के 5 यूजेस याद हैं क्या आपको? क्या आपको ये CA फाउंडेशन में थे? तो मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि आपको 5 यूजेस याद होंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम के 5 यूजेस। एक सबको पता है, 2 पता है, 3 पता है, चौथे 5वें में जान निकल जाती है। चलो मैं आपका नॉलेज टेस्ट नहीं करता क्योंकि उसमें आपकी इंसल्ट हो जाएगी कि सर हमारा नॉलेज मत पूछो, हमें नहीं याद, उस वक्त रहता था अब याद नहीं, 5 यूजेस याद नहीं, पर उसमें से एक यूज में बता दूं आपको जो मेरे काम का है। इशू ऑफ फुली पेड अप बोनस शेयर। सिक्योरिटी प्रीमियम से आप फुली पेड अप बोनस शेयर इशू कर सकते हो, ऐसा अलाउड है। आपको सेक्शन 52 खोल के देखना है तो देख लो, दिमाग के दरवाजे में धक्का देके देखो सेक्शन 52 ये कभी याद आ जाए, या फिर व्हाट्सएप या फिर नेट पे देखो सेक्शन 52 में अलाउड है कि नहीं। इशू ऑफ फुली पेड अप बोनस शेयर। लेकिन ये बात मैं जानता हूं कि मैं जो बोल तो रहा हूं बड़ा डरते हुए, मैं अभी टेंशन मत लेना। तो आप CRR से बोनस शेयर इशू कर सकते हो, हाँ कर सकते हो। जनरल से कर सकते हो, हाँ कर सकते हो। PNL से हाँ कर सकते हो। सिक्योरिटी प्रीमियम से हाँ कर सकते हो। कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व में क्या पड़ा होता है? कैपिटल प्रॉफिट। यदि ये रियलाइज है तो इससे भी बोनस शेयर इशू हो सकते हैं। टेंशन मत लो, सब कुछ बताऊंगा। ये आपको सब कुछ कंपनीज एक्ट में क्लियर किया हुआ है, बस आपको लिखना है। यदि कैपिटल रिजर्व रियलाइज है तो इससे भी बोनस शेयर कर सकते हो। अब कैपिटल क्या होता है, रियलाइज क्या होता है? रियलाइज सुनो, ये बैलेंस शीट है, ये कंपनी की जमीन है, लैंड, जमीन 40,000 की है बुक्स में। ये जमीन कंपनी ने खरीदी थी 2000 साल पहले। कितने में?
40,000 में कब? ज्यादा हो गया, 2000 साल पहले कंपनी होती नहीं थी। हाँ यार, तो चलो मैं इसको 2000 नहीं, 200 साल पहले, शायद 2 साल पहले भी कंपनी एक नहीं था। चलो 20 साल, चलो 70 साल तो हो सकता है। 50 साल पहले, 50 साल पहले कंपनी ने जमीन खरीदी 40,000 में। आज इस जमीन की वैल्यू 400 करोड़ है। क्या मैं कम बोल रहा हूं कि सही होगा ये? अब 40 करोड़ की जमीन, 400 करोड़ की जमीन बुक्स में कितने में दिखा रहे हो? 40,000 पर, क्योंकि आपका अकाउंटिंग में लगता है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, एवरीथिंग शुड बी शोन एट कॉस्ट। तो आपने जमीन को दिखा रखा है कॉस्ट पर, जबकि इसकी करंट मार्केट वैल्यू 400 करोड़ है। क्या बैलेंस शीट सही व्यू दिखा रही है? जो बैलेंस शीट देखेगा वो क्या समझेगा? जमीन 40,000 की है जबकि उसकी वर्थ, तो कोर्ट की परमिशन से कंपनी इसको 400 करोड़ रुपए ला सकती है। अलाउड है इस लैंड को रिवैल्यू करना, पर हमें 1 मिनट में लिए इसकी वैल्यू 40,000 से मान लेता हूं 4 लाख। इसको 4 लाख पे लाना है तो क्या एंट्री करनी पड़ेगी? लैंड अकाउंट डेबिट 360 और रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट 360। लैंड टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, लैंड को हमने बेचा या रिवैल्यू किया? अच्छा, ये प्रॉफिट रियलाइज है कि अनरियलाइज? रियलाइज है या अनरियलाइज? प्राप्त हो चुका है या अभी अप्राप्त है? रियलाइज है या अनरियलाइज है? जमीन बिकी है या रिवैल्यू हुई है? जमीन अभी रिवैल्यू हुई है, बिकी नहीं। बिक गई होती तो कितने में बिक गई होती? यदि ये जमीन बिक गई होती कितने में? 4 लाख में बिक गई होती तो एंट्री होती बैंक डेबिट 4 लाख, लैंड क्रेडिट 40,000 और कैपिटल रिजर्व क्रेडिट 3 लाख। हमारे बैंक में 4 लाख आ गया, जमीन चली गई। बताओ ये प्रॉफिट रियलाइज है कि अनरियलाइज? अब तो प्राप्त हो चुका है ना, तो जमीन बिक जाए मतलब प्रॉफिट रियलाइज, और जमीन को रिवैल्यू करो मतलब कौन सा प्रॉफिट रियल जेन्युइन है? बताओ कौन सा प्रॉफिट हकीकत में है, कौन सा प्रॉफिट सिर्फ फर्जी बुकिश प्रॉफिट है? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट फर्जी है, बुकिश है, सिर्फ ऑन पेपर है, वो अभी प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन जो जमीन बिकने से प्रॉफिट हुआ वो, अब बताओ कौन से प्रॉफिट से बोनस शेयर इश्यू हो सकते हैं, किससे नहीं? जो प्रॉफिट वास्तविकता में प्राप्त हो चुका है वो प्रॉफिट तो जेब में आ चुका है, वो प्रॉफिट से बोनस शेयर दो तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो प्रॉफिट अभी रिवैल्यूएशन से है वो प्रॉफिट अभी अनरियलाइज है, उससे बोनस देना अलाउड नहीं है। चलो आज हमारे लिए इतना ही काफी है, इससे आगे बताना अभी मेरे लिए संभव नहीं है। आगे देखेंगे आपके होमवर्क में क्या चल रहा है। सिंगल एंड के क्वेश्चन बचे होमवर्क में अभी। बेटा लाइन बाय लाइन सिंगल एंड के क्वेश्चन होमवर्क में करते जाओ। कितने क्वेश्चन दे दिए मैंने होमवर्क में? कितने तक दिए अभी? चलिए मैं आपको होमवर्क आप तक पहुंचा दूंगा, आपको होमवर्क करते रहना है सिंगल एंट्री के। मैं पास वाली क्लास में, गर्ल्स की क्लास में उधर आ रहा हूं, आप लोगों को डाउट पूछना है तो बेटा क्लास में रहिएगा। थैंक यू बेटा।